Hello my dear students, today we will do exercise set 3.2. Question number 1 is the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. By midnight it drops by 15 degrees Celsius. What is the midnight temperature? Question में कह रहे हैं कि लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो नून में 4 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बाय मिडनाइट वो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है. ड्रॉप हो जाता है मतलब नीचे चला जाता है, कम हो जाता है. अब मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा? फाइंड द मिडनाइट टेम्परेचर. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम द इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून. सो क्वेश्चन में गिवन है temperature at noon is 4 degrees Celsius. Temperature drop is 15 degrees Celsius. So, to find the temperature at midnight, you have to subtract the temperature drop from initial temperature, which is recorded at noon. So, 4 degrees Celsius minus 15 degrees Celsius is minus 11 degrees Celsius. Therefore, the temperature at midnight is minus 11 degree Celsius. 4 positive है, माइनस 15 प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस. प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 माइनस 4 इज 11. 15 के आगे नेगेटिव साइन है. 4 और 15 में कौन बड़ा है? 15. तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसके आगे जो साइन होता है वही हमारा आंसर में साइन आता है. 15 के आगे नेगेटिव साइन है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेट ऑफ rupees 850. The next day he makes a profit fortune of rupees 1200. The following week he incurs a loss of rupees 450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his financial standing. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक स्पाइस ट्रेडर है, वो एक लोन लेता है रुपीज 850 का. लोन है तो लोन नेगेटिव में आएगा. The next day he makes a profit ऑफ रुपीज 1200. प्रॉफिट फॉर्चून किस में होता है? पॉजिटिव होता है. द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 450. लॉस इज ऑलवेज नेगेटिव. राइट दिस इक्वेशन, राइट दिस सीक्वेंस इज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग. अगर हम फाइनेंस की बात करें तो डेट और लॉस हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, वाइल जो प्रॉफिट है और फॉर्चून है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे रिप्रेजेंट करते हैं. So the initial loan is rupees 850. So the loan he take is rupees 850. तो इसको हम माइनस में लेंगे. प्रॉफिट हुआ था 1200 का, तो ये पॉजिटिव होगा. और उसको लॉस हुआ था 450 का, इसको भी हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे. अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी वेरिएबल लेंगे x, उसके इक्वल इन सारी वैल्यूज को रखेंगे. तो माइनस 850 प्लस 1200 प्लस माइनस 450. इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1200 में से 850 गए 350. क्योंकि 1200 के सामने जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो जो हमारा आंसर है उसका भी साइन हमारा पॉजिटिव होगा. तो ये हो गया प्लस 350. फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. माइनस लगाया और 450 लिखा. 350 माइनस 450 प्लस माइनस अगेन माइनस. 450 में से 350 गए 100. बट क्योंकि 450 बड़ी वैल्यू है और इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसलिए हमारा जो आंसर है उसमें भी नेगेटिव साइन आएगा. x इक्वल्स टू माइनस 100. सिंस द रिजल्ट इज नेगेटिव, इट इंडिकेट्स दैट द ट्रेडर्स फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज अ डेट ऑफ रुपीज 100, या फिर हम उसको माइनस 100 पे लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता's laws. First part is minus 12 into 5. First of all, what are Brahmagupta's laws? First is a fortune plus a fortune is a fortune, यानी कि plus plus is plus होता है. A debt plus a debt is a debt. Minus plus minus is negative, and a fortune minus 0 is a fortune. A debt minus 0 is a debt. मतलब plus किसी भी चीज़ में अगर हम 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी सेम वैल्यू आती है. Fourth is the product of a debt and a fortune is a debt. Minus into plus is minus. And fifth is the product of two debt is a fortune. That is minus times minus is plus. So in the first part we have
-12 into 50. -12 is a debt and +5 is a fortune. So according to Brahmagupta's laws, debt into fortune is debt. तो 12 5 60 और डेट यानी कि नेगेटिव, तो हमारा 60 होगा नेगेटिव में होगा. वैसे भी अगर हम देखें तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस. तो 12 5 60 और आंसर आएगा -60. सेकेंड पार्ट इज -8 into -7. So minus minus plus, that is debt into debt is fortune. So 8 7s are 56. Third part is 0 minus -14, which is equals to 14, because subtracting a debt is same as adding a fortune. Minus minus is plus होता है, तो 0 plus 14 is 14. Fourth part is -20 divided by 4, which is equals to -5. So if we divide a debt into parts, it always remains a debt. Question number 4 is, explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is the same as adding a positive number. इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये सोचिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आपने पहले से अपने दोस्त के पास से 5 रुपए उधार ले रखे हैं. अब वो आपका दोस्त है, वो मना कर देता है कि मुझे वो 5 रुपए वापस नहीं चाहिए. हालांकि फिजिकली तो आपके पास कैश नहीं दे रहा है वो, लेकिन आपका बर्डन तो कम हो गया ना. अगर आपको उसे वो 5 रुपए देने होते तो अब आपके पास उन 10 रुपए में से सिर्फ कितने रुपए बचते, 5 रुपए. लेकिन क्योंकि अब आप वो 5 रुपए उसे नहीं दे रहे हो, तो आपके पास कितने हो गए, 10 + 5 15 रुपीज. मैथमेटिकली टेकिंग अवे अ डेट is exactly the same as receiving a gift. That is why 10 minus -5 is 15. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. Don't forget to share with your friends if you like the video and to subscribe the channel. Thank you. See you in the next video.